नमस्कार, मैं पिंकी निर्माण, स्टेट टैक्स ऑफिसर जीएसटी डिपार्टमेंट अजमेर से हूँ। आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ किसी एक विषय को लेकर जिसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे। उससे पहले बता देना चाहती हूँ कि योग जो कि आज विश्व विख्यात विषय बन चुका है, न केवल विषय बल्कि जीवन का एक हिस्सा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रतिवर्ष एक उपलक्ष्य के रूप में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष सीबीएसई द्वारा पूरे सप्ताह अर्थात 14 जून से 21 जून 2023 तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर इस वर्ष योग दिवस को मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक विषय को लेकर जिसका नाम है न्यूट्रिशन डाइट। आपका सवाल लाजमी है कि जीएसटी डिपार्टमेंट और न्यूट्रिशन डाइट कहीं तालमेल नज़र नहीं आता, बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन में मैंने इस विषय को अपने कोर्स के तौर पर 3 वर्ष तक पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इस विषय में मेरी जानकारी आप सबके समक्ष बराबर हो सकती है या थोड़ी ज़्यादा। तो आइए बात करते हैं इस विषय में। न्यूट्रिशन डाइट अर्थात पोषक युक्त आहार। आहार की आवश्यकता क्यों होती है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। आहार जो हमारी भूख को मिटा दे। तो प्रश्न उठता है, भूख क्या है? सरल शब्दों में तो हर कोई जानता है कि भूख क्या है, पर मैं कुछ अलग तरह से आपको बताना चाहती हूँ भूख की परिभाषा। भू से लेकर ख तक अर्थात ज़मीन से आसमान तक। भू से लेकर ख तक सुरसा की तरह मुंह फाड़े एक बला, जिसे हराने वाला हनुमान आज तक पैदा नहीं हुआ, उसे भूख कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि भूख वो है जो हमें सहन नहीं हो, असहनीय पीड़ा जो पेट में होती है, जिससे हम तिलमिला जाते हैं। सामान्य भाषा में कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन एक लंबे अंतराल तक अगर वो चलता रहे तो वो एक्चुअल भूख होती है, और उस समय हमें आवश्यकता होती है भोजन की, आहार की। तो क्या आहार कर लेना पर्याप्त है? नहीं, सादा सिंपल आहार पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम बात करें पोषक युक्त आहार, ये शब्द हमने इसमें जोड़ दिया है। पोषण क्या है? पोषण में बहुत सारे तत्व सम्मिलित हो जाते हैं, जिन्हें साइंटिफिक तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो आहार, वो सारे तत्व जो कि अल्प मात्रा में पोषण के रूप में हमारे आहार में सम्मिलित होने चाहिए, वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व। और जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीज़ें हो गई, ये हो गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन, मिनरल्स, ये हो गए हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पर दोनों का तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। केवल फैट, कार्ब्स ये खाने से काम नहीं चल सकता। इस तरह की चीज़ों को एक थाली में परोस के अगर दे दिया जाए किसी को, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कह सकते। स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थ होना। और स्वस्थ क्या है? निरोगी होना। तो क्या निरोगी होना पर्याप्त है? नहीं, केवल बीमारियों का ना होना पर्याप्त नहीं है। बीमारी नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, आपका हृदय स्वस्थ है, आपका स्टमक, आपका आमाशय स्वस्थ है, नहीं। जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को दोनों को मिलाकर एक थाली के अंदर परोस देते हैं और उसको समय अनुसार और व्यक्ति पर आधारित, व्यक्ति के कर्म पर आधारित, किस प्रकार का वो काम कर रहा है, क्या उसका मेंटल वर्क अधिक है, क्या वो फिजिकली ज़्यादा काम करता है, क्या वो उसका जेंडर भी इम्पॉर्टेंट है, क्या वो लेडी है या वो एक मेल है, मेल फीमेल, बच्चा, बूढ़ा, आयु, जेंडर और उसका कार्य, किसी भी व्यक्ति का कार्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डाइट को निर्धारित करने के लिए। इसी आधार पर भारत में भी डाइट का गरीबी और अमीरी को निर्धारित करने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को निर्धारित करने के लिए कैलोरीज के आधार पर मात्रात्मक विभाजन किया गया है। मजदूर लोग जो हैं
उन लोगों को अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं जो वाइट कलर जॉब करते हैं, ऑफिस में बैठकर जॉब करते हैं, उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि वो फिजिकल वर्क इतना नहीं करते। तो अब ये निर्धारित कैसे हो कि किसको कितनी आवश्यकता है? ये निर्धारित करेगा किसी भी व्यक्ति की आयु क्या है, क्या वो एक बालक है, बालिका है, या एक वृद्ध है, या एक वयस्क, किस आधार पर वो कार्य कर रहा है, क्या वो बैठकर सिटिंग जॉब करता है या वो मजदूरी करता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है। इन सब आधारों को निर्धारित करने के बाद डिसाइड होती है उसकी प्लेट, उसकी थाली, पोषक युक्त थाली, जिसमें क्या क्या होना चाहिए। पोषक युक्त आहार में आ जाते हैं फल, सब्जियां। सब्जियों में फिर 2 विभाजन हो जाते हैं, वेज एंड नॉन वेज। वेजिटेरियंस के लिए पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिमिलरली नॉन वेजिटेरियंस के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, बट हमें ध्यान रखना होता है कि किस वक्त किस प्रकार का भोजन किया जाना चाहिए। तो भोजन जो है समय के आधार पर और व्यक्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता और मैं आपको बहुत विस्तार से 3 सालों की जो भी अपनी प्रैक्टिस रही है या विषय की मेरी जानकारी रही है उससे अवगत नहीं करा सकती सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक सामान्य आधार पर हम एक डाइट प्लान को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि लगभग सभी के लिए कार्य करेगी। तो सबसे पहले उठकर प्रातः जैसे 6 या 7 बजे तक आप लोग उठ जाते हैं, सर्वप्रथम हमें गर्म पानी पीना बहुत आवश्यक है। ये हमारे टॉक्सिन्स को, जो हमारे रात भर में या बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको रिलीज़ करने में बहुत हमारी हेल्प करता है। तो पानी गुनगुना हो सकता है और गुनगुने के साथ में आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं उसके अंदर। इसको लेने के बाद हमारे टॉक्सिन्स एक बार रिलीज़ हो जाते हैं। उसके बाद अधिकतर देखा जाता है, प्राय देखा ही जाता है कि लोग बिना खाए चाय पीने के आदी हैं। उससे वो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना ऐसा मानते हैं। सभी जानते हैं चाय में कैफीन होता है और जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए एक हानिकारक तत्व है। तो उसे यदि संयमित मात्रा में लिया जाए, बहुत कम मात्रा में लिया जाए तो ही वह पर्याप्त है। अधिक मात्रा, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो अधिक मात्रा में किया गया किसी भी चीज़ का सेवन नुकसानदेह ही है। तो खाली पेट चाय तो कतई ना पिएं। इसके बाद यदि आप पीना भी चाहते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी लें, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें पाए जाते हैं ग्रीन टी में। इसके बाद हम बात करते हैं आहार कितने तरह के होने चाहिए। 3 आहार लिए जाते हैं नॉर्मली दिन में। हम कहते हैं नाश्ता, दिन का भोजन, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट के लिए कहावत यह है कि उसको शहंशाह की तरह किया जाना चाहिए और बात बिल्कुल सही है। शहंशाह जिसके सामने 56 भोग प्रस्तुत होते हैं और वो बड़े आनंद के साथ उनको ग्रहण करते हैं, तो सेम कंडीशन ही हमारी होनी चाहिए कि जब हम ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं तो छोट-मोट चीज़ें ना खाएं, बल्कि एक हेल्दी फूड, एक पूरी थाली भर के चीज़ों को हम ग्रहण करें। उसमें नॉन वेजिटेरियंस के लिए नॉन वेज हो सकता है, एग हो सकता है और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उपमा बना लिया तो उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स हम डाल सकते हैं, वो कर लिया। पोहे में डाल सकते हैं वेजिटेबल्स, या और दलिया वगैरह बना लिया, दूध के साथ ले लिया उसको। इस तरह की चीज़ें कोशिश कीजिए नमक वाली चीज़ें कम ली जाएँ सुबह सुबह। ये हो जाएगा। उसके साथ हम फ्रूट ले सकते हैं। दोपहर का भोजन कहा जाता है एक आम इंसान की तरह किया जाना चाहिए और ये सत्य भी है कि जितनी भूख है उसका आधा ही हिस्सा यदि खाना खाया जाए तो जो मशीन है हमारे पेट की उसको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ में काम कर पाएगी। और दिन लास्ट बचता है हमारा डिनर या रात्रि का भोजन। रात्रि के भोजन के लिए कहा जाता है कि उसको एक भिखारी की तरह किया जाना चाहिए, अर्थात बहुत ही अल्प मात्रा में भोजन का सेवन किया जाना चाहिए। परंतु याद रहे कि ये तीनों प्रकार के भोजन पोषक युक्त होने चाहिए, जिसमें हमारे फल, सब्जियां, दूध सम्मिलित हैं। दूध और दूध से बने हुए विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दही, छाछ, पनीर। इसके अलावा फलों में सभी सीजनल फ्रूट्स हमें खाना चाहिए, वो ज़्यादा
लाभप्रद होते हैं बनस्पत इसके कि हम प्रिजर्व्ड फ्रूट्स खाएं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए अनसीजनल फ्रूट्स खाएं। वो हमारे सेहत को फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो केमिकल से रेडी किए गए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही माइनर सी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानी का सेवन, प्लेंटी ऑफ वाटर का हमें यूज़ करना चाहिए। पानी का सेवन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, इसको लेकर भी लोगों में बहुत संशय है। पानी को कहा जाता है कि खाए, अर्थात पानी को चबा चबा के पिए, पानी पिए सिप ले लेके, एक साथ एक ही बार में पानी ना पिए, क्योंकि एक ही बार में पिया गया पानी बॉडी के सीधे अंदर इंटेस्टाइन तक चला जाता है, जबकि हमें आवश्यकता कहाँ होती है, बॉडी को जो हमने फूड खाया है उसको सलाइवा में कन्वर्ट करके और फ्लड टाइप बनाने हैं। ठीक है, अगर वो थोड़ा लिक्विड बन जाएगा फूड तो इजीली रिलीज हो जाएगा। तो उस मशीन को, अगर किसी भी मशीन में हम पानी या कोई लिक्विड डालेंगे तो वो ज़्यादा इजी चलेगी, जैसे कि मिक्सी। इसी तरह से जब हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद पानी का सेवन करते हैं, तुरंत बाद नहीं, आधे घंटे बाद, या फिर यदि आपको प्यास पहले लगी है तो आधा एक घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि वो हमारा खाना जो है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारे टॉक्सिन्स जो हैं वो कम बनेंगे और हमारा पेट जो है वो हेल्दी रहेगा। तो पानी को खाएं और खाने को पिएं, अर्थात खाने को बहुत ही चबा चबा के, माइन्यूट करके, बिल्कुल मिक्सी के जैसा पेस्ट बना के, और फिर हम उसको अंदर इनटेक करें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई खाने और पानी के बारे में। मैं आपको भोजन के बारे में बता चुकी हूँ, 3 तरह के भोजन और किस प्रकार के लिए जाने चाहिए, किस तरीके के लिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने बात की एक हेल्दी डाइट कैसे ली जाए, न्यूट्रिशन डाइट कैसे ली जाए। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।